लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.2 जो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड है, उसके हमने 15 सवाल लगा लिए थे। अभी 16, 17, 18, 19 ये 4 क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं, तो उनको कैलकुलेट कर लेते हैं ज़रा। जैसे 16 नंबर पे लिखा है, सिद्ध करिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, ओपन इंटरवल 0,π/2 में वर्धमान और ओपन इंटरवल π/2, पाई में ह्रासमान है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले तो फलन का अवकलन ही करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी? लॉग साइन एक्स का कॉट एक्स, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। या लॉग साइन एक्स का पहले क्या करेंगे? 1/साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स। इस तरह से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्या आ जाएगा? कॉट एक्स। ठीक है, अब 2 इंटरवल्स उन्होंने ऑलरेडी दिए हैं, तो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। उन इंटरवल पे हम चेक करके बस बताएंगे इनको। जैसे पहला दिया है ओपन इंटरवल 0 to π/2 में कैसा है, तो आप देखें अंतराल 0,π/2 में एफ डैश एक्स। चलिए डिसाइड करके बताइए कि इस अंतराल में एफ डैश एक्स कैसा होगा। बताएं। आपने इतने सवाल लगाए, 15 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करें, पूरे एग्जाम्पल आपने सॉल्व किए हैं, तो प्लीज बताएं मुझे कि ओपन इंटरवल 0 to π/2 में एफ डैश एक्स कैसा होगा। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा? पॉजिटिव। कैसे मालूम? हाँ जी, इनके बीच का कोई भी एक नंबर हम ले लें, तो 0 से 90 के बीच का कोई नंबर ले लो, 45 डिग्री। अब जैसे ही आप कॉट 45 लिखोगे तो क्या आएगा? 1 + 1, तो वैल्यू कैसे आ जाएगी? ठीक है, एक और तरीका सोचा करो ना आप लोग, ऐसे सोचो 0 से π/2, 0 से 90 कौन से चतुर्थांश में? पहले। और पहले में कॉट एक्स बताइए, पॉजिटिव। बस, कोई वैल्यू भी सेलेक्ट नहीं करनी है अभी तो आपको, है कि नहीं? तो ओपन इंटरवल 0 to π/2 में हमारा जो कॉट एक्स है वो पॉजिटिव होगा। कॉट एक्स पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश एक्स कैसा रहेगा? पॉजिटिव। इसलिए अंतराल 0,π/2 में दिया गया फलन कैसा है? वर्धमान है। वर्धमान है। ठीक, अब दूसरा जो अंतराल दिया है उसमें भी चेक कर लिया जाए जरा। अब अंतराल, दूसरा इंटरवल है π/2 to पाई। ओपन इंटरवल π/2 to पाई में एफ डैश एक्स कैसा होगा? बोलिए। ये π/2 to पाई ओपन इंटरवल है, तो इसमें ये सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट एक्स कैसा होता है? नेगेटिव। अगर कॉट एक्स नेगेटिव, इसका मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव। ठीक है, एफ डैश एक्स नेगेटिव मीन्स एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। यहाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव था, इसका मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर आप ऐसा लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। कैसे? इस अंतराल में जो एफ डैश एक्स है वो कैसा है? पॉजिटिव। ठीक, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब हम बोल सकते हैं कि ये 0 से कैसा है? बड़ा। और एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 पर वर्धमान, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 पर फलन ह्रासमान। अतः
इसलिए अंतराल ओपन इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई में दिया गया फलन कैसा है? ह्रासमान है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब और आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे जो फंक्शन हमें दिया गया है दैट इज लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स। लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स, इसमें बोला सिद्ध करिए कि ये फलन 0 टू पाई बाई 2 में वर्धमान है और 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई में ह्रासमान है। ठीक है, देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा, आप ध्यान से देखें। लॉग मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स लिखा हुआ है, लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स लिखा हुआ है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन मॉड ऑफ कॉस एक्स, और फिर मॉड ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स, यही तो आएगा। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, मॉड से अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, देन एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू tan एक्स। अब ये बताइए इसका समझ आया कि नहीं आपको आया? ठीक है, अच्छा अब अंतराल जो दिया गया है उसकी बात करिए। अंतराल सबसे पहला इंटरवल दिया है 0 टू पाई बाई 2। अंतराल 0 टू पाई बाई 2 में 0 टू पाई बाई 2 में एफ डैश एक्स के बारे में बताइए कैसा आएगा? बोलिए। पॉजिटिव, क्योंकि 0 टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल जो है इसमें हमारा जो एक्स रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में tan x कैसा होता है? पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव। या हम कह सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स होगा विल बी ग्रेटर देन 0। 0 से कैसा होगा? वो बड़ा। और अब आप ही मुझे बताएं, अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा तो उस सिचुएशन पर क्या बोलते हैं, फलन कैसा माना जाएगा? वर्धमान। तो लिख देंगे अतः फलन वर्धमान है। ठीक, अब जो दूसरा अंतराल दिया है उस पर भी चेक करिए। अब अंतराल, कौन सा अंतराल? बुक में दिया है 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई, ओपन इंटरवल 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई। इस वाले अंतराल पर बताइए, इस अंतराल में आपका एफ डैश एक्स कैसा होगा? ये अंतराल कौन से चतुर्थांश में ले जाएगा आपको? चौथे चतुर्थांश में। और चौथे चतुर्थांश में tan के बारे में बोलिए। ऐड शुगर टू कॉफी, तो ठीक है, चौथे में कॉस और सेक प्लस होते हैं, लेकिन tan कैसा होगा? माइनस होगा। तो एफ डैश एक्स विल बी नेगेटिव, या हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा लेस देन 0, देयरफॉर, इसलिए फलन कैसा होगा? ह्रासमान। इसलिए फलन f ह्रासमान होगा। कौन से अंतराल पे? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई में जो आपका फलन होगा वो ह्रासमान होगा। और यही आपको प्रूव भी करना था बेटा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
18th नंबर क्वेश्चन में है, सिद्ध करिए कि कैपिटल आर में, कैपिटल आर का मतलब द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। सिद्ध करिए कि कैपिटल आर में दिया गया फलन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हम इसकी वैल्यू नोट कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 100। बोला जा रहा है सिद्ध करिए कि कैपिटल आर में दिया गया फलन वर्धमान है। मतलब समझिए, मतलब ये कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में दिया गया फलन वर्धमान है। वास्तविक संख्याओं का इतना बड़ा सेट होता है, उस पूरे सेट में आपको आपके फलन को वर्धमान प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिए, 3x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 3 और 100 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, यहां से पूरे से हम 3 कॉमन कर सकते हैं। अगर 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1। ठीक, और ध्यान से देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3। आपको नहीं लगता कि ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है? ठीक है। अब आप सोचिए, क्या कोई रियल नंबर ऐसा है जो इसमें आप x की जगह जब लिखोगे तो इसको नेगेटिव कर देगा? सोचो, 0 कर सकता है। कैसे? अगर x की जगह 1 लिख देंगे तो 0 कर सकता है इसको। लेकिन क्या कोई रियल नंबर आप सर्च करके हमें ऐसा बता सकते हैं जो इसको नेगेटिव कर दे? हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस पे क्या लगा है, स्क्वायर। और अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव आ भी जाएगा तो स्क्वायर करने से वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब आप एक चीज तो समझ ही रहे हैं कि कोई भी रियल नंबर अगर आप x की जगह लेंगे उसके लिए f डैश x या तो 0 के बराबर होगा और या तो पॉजिटिव होगा, अर्थात 0 से बड़ा होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं f डैश x is always greater than or equal to 0 for all x belongs to the set of real numbers। मतलब x की जगह कोई भी रियल नंबर लिखोगे तो सभी x जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं उनके लिए हमारा f डैश x हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए अब बताइए, अगर f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो काहे की शर्त है, कैसा है हमारा फलन, वर्धमान है। इसलिए दिया गया फलन कैपिटल R में, दिया गया फलन कैपिटल R में कैसा फलन है, वर्धमान फलन है। और यही आपको प्रूफ भी करना था, वर्धमान फलन है। अब बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया। तो इस तरह से ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद 19 नंबर पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतराल में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स वर्धमान है? क्वेश्चन नंबर 19 में हमें जो फलन दिया गया है, चाहे आप y लिखें या एफ एक्स लिख लें, उसकी वैल्यू हमको दी गई है एक्स स्क्वेयर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये हमको फलन दिया है और बोले इनमें से किस अंतराल पर ये जो फलन है ये हमारा वर्धमान फलन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। f डैश एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहां पर दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक निकालेंगे।
फॉर्मूला होता है ना, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश, नहीं याद आया? u इंटू वी डैश मतलब पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक, प्लस v इंटू यू डैश मतलब दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक। तो ठीक है, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक बताइए, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक 2x। अब दोनों से आप कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या? e टू द पावर माइनस एक्स और x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। अगर आप x e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन लेंगे, पहले इसको नोट कर लो, x e टू द पावर माइनस एक्स तो क्या बचेगा 2, माइनस और x e टू द पावर माइनस एक्स चला जाएगा तो x बचेगा। ये यहां से वैल्यू आपको मिलेगी। अब आपको अलग अलग अंतरालों पर चेक करना है कि किसमें ये फलन वर्धमान होगा, बस यही आपको चेक करके बताना है। सबसे पहला जो अंतराल आपको दिया है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसमें आप चेक करिए जरा अंतराल, ये लिखा रहने देते हैं इसे जरा। देखो बेटा, अंतराल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में, अंतराल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में जो हमारा f डैश x होगा, बताइए वो कैसा होगा? सोचिए और बताइए। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बहुत बड़ा इंटरवल है ना। अब आप देखें, इसमें अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में नेगेटिव भी आएंगे, जीरो भी आएगा, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे। तो अगर कोई नेगेटिव नंबर आएगा तो देखो क्या होगा, नेगेटिव नंबर x की जगह लिखो, यहाँ नेगेटिव नंबर लिखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से वो ये पूरा f' कैसा होगा? नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर में अगर आपका जो x है वो 0 और 2 के बीच में होगा, 0 और 2 के बीच में, तब तो ये प्लस रहेगा। लेकिन अगर 2 से ऊपर निकल गया, 2 पर इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? 2 लिख देंगे तो 2 पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 से अगर ऊपर निकल गया पॉजिटिव में, 3 हो गया, तो 2 माइनस 3 क्या होगा? नेगेटिव। और उस समय ये कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। कहने का मतलब यूं कि इस इतने बड़े इंटरवल पर ये पूरा का पूरा हमारा जो f डैश x है वो कभी लेस देन 0 होगा, कभी ग्रेटर देन 0 होगा, तो कभी 0 के इक्वल भी होगा, ऐसा होगा। इसलिए फलन ना तो ह्रासमान होगा और ना ही वर्धमान होगा। f डैश x is greater than or equal to 0 and f डैश x is less than 0, ऐसा आएगा। इसलिए फलन f ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो हमारे लिए ये ऑप्शन सही है कि गलत है? बताइए। हमारे लिए ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? केवल वर्धमान चाहिए। अगला इंटरवल देखिए, ये फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है और रॉन्ग है। बी पे कौन सा इंटरवल दिया है? -2 to 0। देखिए, ये वर्धमान और ह्रासमान फलन जो है ना, इतना इजी है, अवकलन करने के बाद आप अंतराल पे बस चेक करते जाइए, प्लस आएगा माइनस आएगा कैसा आएगा। अगर इतना आपने करना सीख लिया तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके। -2 to 0, अंतराल -2 to 0 में f डैश x के बारे में बताइए। -2 और 0 के बीच में अगर आपने -1 लिख दिया, -1 लिख दिया तो ये -1 लिखोगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, पर ये क्या कर देगा? माइनस। कहने का मतलब -2 से 0 के बीच में f डैश x कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा, यानी कि f डैश x विल बी ऑलवेज लेस देन 0। देखो आप भी सोचिए भाई,
ग्रेटर देन 0 तो नहीं होगा किसी में। -2 से 0 में सारे नंबर निगेटिव ही तो रहेंगे, और सारे नंबर निगेटिव रहेंगे तो लेस देन 0 रहेगा। इसलिए फलन f कैसा होगा बताइए? ह्रासमान होगा, और ह्रासमान है इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारे लिए कैसा हो गया? गलत। 2 to इन्फिनिटी की बात करिए, अंतराल 2 से इन्फिनिटी पर, ऑप्शन सी। ओपन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी में f डैश x, इसके बारे में बात करिए। 2 से अनंत, 2 से अनंत, यानी कि 2 ओपन इंटरवल है ना, 2 नहीं लेना, 2 से बड़े नंबर लेने और इन्फिनिटी तक चले जा सकते हैं। अब 2 से बड़े नंबर बेटा आप लोगे तो अगर मैंने 3 लिखा दिया आपको यहां, तो 2 - 3 क्या हो जाएगा? ये माइनस ये, और ये तो प्लस रहेंगे, इनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? और इस तरीके से f डैश x कैसा होगा? नेगेटिव। f डैश x विल बी नेगेटिव, या हम लिख सकते हैं दैट f डैश x विल बी लेस देन 0। इसलिए फलन f कैसा हो जाएगा? ह्रासमान है। सी वाला भी गलत हो गया हमारे लिए, तो अब ऑप्शन डी बचा। अब जब ए बी सी 3 गलत हो चुके हैं तो संभावना है कि डी ही सही होगा, फ्रॉम 0 to 2। अंतराल ओपन इंटरवल 0 से 2 में f डैश x की वैल्यू क्या होगी बताइए? 0 और 2, 0 से 2 के बीच में ना 0 ले सकते हैं ना 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। 1 रख के देख लो, 1 लिखोगे प्लस, 1 लिखोगे प्लस, 1 लिखोगे प्लस, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस। कोई नंबर है जिसको माइनस कर सकता है? कोई नंबर है जो इसको 0 कर सकता है? 2 तो कर सकता है, पर 2 लेना नहीं है आपको। क्यों? ओपन इंटरवल है। वेरी गुड। इसलिए f डैश x विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, और वी कैन राइट f डैश x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसलिए फलन f वर्धमान है, और हमारा डी पार्ट कैसा होगा? सही जवाब होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो, और ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है।